नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच में जो गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता जिसको बोलते हैं, तो उसके जो अध्याय हैं, उनका अध्ययन आप सभी के बीच में रख रहे हैं। और ये मैं अपने जो दादाश्री जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मधुर स्मृतियों में, उनकी याद में। और जैसे मेरा एक वीडियो भी आप सभी के बीच में आया होगा कि वो मुझे बचपन में ये बताते थे कि उनकी जो दादी थी ना, वो पंजाबी में गीता पढ़ते थे और वहाँ से उनको माया के बारे में बताया और फिर उसका क्या है उन्होंने उपयोग भी किया। तो ये किस्से मेरे जो है आप सभी के बीच में रहे। तो वहाँ से कहीं न कहीं मेरे अंदर एक विचार पैदा हुआ कि क्यों ना गीता को उनकी यादों में और पढ़ा जाए और उसको एक मनोचिकित्सीय रूप में या आप सबके मन की ऊर्जा को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, आप लोग मन से और ज़्यादा मजबूत कैसे बने, इसके लिए इसका उपयोग किया जाए। दोस्तों, जब मैंने इसका पूरा अध्ययन किया, तो कुछ बहुत ही अच्छी जो बातें यद्यपि पहले भी मैं इनका अध्ययन करता आया हूँ और मेरे यूँ मानो कि मेरे एक ऐसे गुरुजन हैं, जिनको मैं अपने अपने यानी कि जिनको बोल सकते हैं कौन परम गुरुजन मेरे डॉक्टर डी के शर्मा जी, कोटा से। तो वो हमें अक्सर क्या है कि हमारी पढ़ाई के दौरान भी हमें गीता पढ़ाते थे और अभी भी उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं इस सेशन को करने से पहले भी मैंने उनको याद किया, उनका मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, 40 मिनट की वीडियो थी कि मेरी तरफ से ये आपको आशीर्वाद है, तो मैंने उस वीडियो को भी देखा। फिर मैं ये सेशन आप सभी को दे रहा हूँ। इसमें कुल हम 18 अध्यायों का ज़िक्र करेंगे, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि लगभग 7 दिनों में ये जो पूरी जो सेशन है, वो पूरा आप तक पहुँचेगा। और हम इन सेशन के अंदर एक्चुअल में इंसानी माइंड के बारे में अध्ययन करेंगे। वो इंसानी माइंड हिंदुओं का भी हो सकता है, मुसलमानों का भी हो सकता है, ईसाइयों का हो सकता है, वो बौद्धों का हो सकता है, वो किसी का भी हो। इस धरती पर जो भी इंसान है, उनका जो माइंड है, वो कैसे काम करता है, इसका जो अध्ययन है, वो इस गीता का जो एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ जिसको हम कह सकते हैं, उसके माध्यम से आप तक पहुँचाने का मेरा एक ईमानदार प्रयास है। आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम जो है वो मेरे तक पहुँचाएँ। दोस्तों, इसके अंदर जैसे मैंने बताया हम 18 अध्यायों का अध्ययन करेंगे और इस 18 अध्यायों से ये अध्याय जो सभी के लिए हैं, ये जीवन का मार्गदर्शन हमें दे सकें और अध्याय दर अध्याय दे सके यानी कि स्टेप्स है ना? तो इस प्रकार से हम इसका करेंगे। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गीता को अगर एक नज़र में देखा जाए, तो इसके ये 18 अध्याय एक प्रकार से 18 जो है वो सीढ़ियाँ हैं और इसके अंदर जो अ, कुछ इसके अंदर कहा गया कि श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए अर्जुन को, वो मुझे यूँ लगता है कि जब भी एक इंसान जब भी एक इंसान परेशानी में होता है, तो वो अर्जुन के रूप में होता है। उस परेशानी में से जो इंसान उसको निकालता है या फिर जो शक्ति उसको निकालती है, जो विश्वास उसको निकालता है, भले वो प्रकृति पर भरोसा करे, भले वो श्री कृष्ण पे भरोसा करे, भले वो श्री राम पर भरोसा करे, भले वो बाबा साहब पे भरोसा करे, भले वो सूरज पर भरोसा करे, भले वो चंद्रमा पे भरोसा करे, तो वो जो विश्वास है, वो अगर उसको सही डायरेक्शन दे दे, सही रास्ता दे दे, वो एक श्री कृष्ण का रूप है। तो इसमें जो 18 अध्याय हैं, उसको एक नज़र में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहला अध्याय आता है अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय जो आता है वो है सांख्य योग। ये दोनों अध्याय बहुत ही ज़बरदस्त अध्याय हैं, हम आज चर्चा करेंगे। और तीसरा अध्याय जो कि यूँ मान के चलो कि इस सृष्टि के अंदर एक प्रकार से जिसने इस अध्याय का उपयोग किया, वो बहुत ही अच्छे से आगे निकल जाएगा, वो है कर्म योग। 4 नंबर जो अध्याय है वो है ज्ञान, कर्म, संन्यास योग। 5 नंबर अध्याय है कर्म संन्यास योग। 6 नंबर अध्याय है आत्म संयम योग। 7 नंबर अध्याय है विज्ञान योग
यही वो अध्याय है जिसमें माया का जो नाम है वो आया है। माया का मतलब है भ्रम, कि आप अपने किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भ्रम की स्थिति में ना रहें। 8वां जो अध्याय है ये अक्षर ब्रह्म योग। 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुप्त योग। 10वां अध्याय है विभूति योग। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। 12वां अध्याय है भक्ति योग। 13वां अध्याय है क्षेत्रज विभाग योग। 14वां अध्याय है गुणत्रीय विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग। 17वां अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग। और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। तो ये इसका सबसे पहला अध्याय, और उस पहले अध्याय की पहली लाइन वो बहुत ही अद्भुत लाइन है। ये हमें बताती है कि ये गीता किसके लिए है। इसमें पहला सबसे बड़ा जो वाक्य लिखा हुआ है कि जब अर्जुन गिर पड़ा। और इसका मतलब क्या है कि आप अपने जीवन के अंदर याद करें अपने जीवन को, जब आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हुई है, कोई ऐसी दिक्कत आ गई, कोई ऐसी परिस्थितियां ऐसी बन गई, जब आप मानसिक रूप से गिर गए, जब आपका मनोबल गिर गया, जब आपके जो घुटने हैं उसमें ताकत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो जो घुटने हैं वो जमीन के लग गए, जब अर्जुन गिर पड़ा। यहीं से जो है ये गीता का जो प्रारंभ है वो होता है। और इसमें जैसे लिखा भी है कि युद्ध भूमि पर अर्जुन अपनों के खिलाफ खड़ा है और उसे अपना धर्म समझ नहीं आता। दोस्तों यहाँ पर अपनों के खिलाफ जो बोला है ये भावना है, क्योंकि युद्ध जब भी आपके जीवन में होगा, सबसे पहले मानसिक जो युद्ध है वो आपको लड़ना होगा। तो उसके अंदर आपको अपनी भावनाओं में, यानी अपनों के खिलाफ का मतलब अपनी भावना, और अपना धर्म समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है आपके विचार, है ना। धर्म का मतलब होता है नियम, धर्म का मतलब कानून, धर्म का मतलब है आपकी विचारिक शक्ति। तो इनके दोनों के अंदर जब युद्ध होता है तो ये युद्ध आपके मन को गिराता है। और ये युद्ध जो है ये हर इंसान के भीतर का संकट है, जब कर्तव्य और भावना जो है वो आमने सामने आती है। जब आपका जो कर्तव्य है वो और आपकी जो भावना है वो जब आमने सामने आएगी, तो उस वक्त क्या है कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध की स्थिति में आप चले जाओगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिसमें श्लोक नंबर 46 जो है, न कर्तव्य न भक्ति। इसके अंदर बोला गया है कि मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य सुख भोगूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों ये जो लाइन है ये एक्चुअल में आपके माइंड की स्थिति को दिखाती है, जिसमें जैसे कि इसमें कहा गया कि अर्जुन का संकट केवल युद्ध का नहीं, यह उस इंसान का संकट है जो अपने कर्तव्य और अपने अपनों के बीच में फंसा है। बेटी पिता पति पत्नी दोस्त दोस्त सहकर्मी, हर रिश्ते में ये पल आते हैं जब आपको अपनी भावनाएं और आपके अपने कर्तव्य, इन दोनों के बीच में तालमेल जब बिठाना हो, तो बहुत ही बड़ा एक प्रकार से जो युद्ध है वो हो जाता है। जैसे कि आपका मन मन जो है वो पढ़ाई का बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ रहा है। जब आप मजबूरी में ये चीजें करते हो तो वो जो संकट है वो एक बड़ा संकट हो जाता है। जैसे कि गांव के अंदर एक नई नवेली जो बहू आई है, और उसका क्या है कि भाई उस परिस्थिति में घूंघट निकालना पड़ रहा है, ये करो वो करो, बहुत सारे नियम, तो उसके अंदर उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन उसको करना पड़ रहा है। तो उसका कर्तव्य है और उसकी जो भावना है, इन दोनों के बीच का जो युद्ध है वो युद्ध इसी के अंदर। जब दो अच्छे रास्ते टकराए, गीता ये नहीं कहती कि दुख गलत है, वह कहती है कि दुख से भागकर हम अपने धर्म से नहीं भाग सकते। पहला कदम ये पहचानना कि संकट हमें रोक नहीं रहा, बल्कि कुछ बड़ा सिखा रहा है। तो अब इसके अंदर बहुत अच्छे से हमने ये लिखा भी है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए, तो आप ये देखें कि क्या आप अर्जुन की स्थिति में खड़े हो, कि जिसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या, आगे बढ़ूं या अभी यहाँ पर रुक जाऊं। फिर उसके बाद में दूसरा जो काम है, सबसे पहले अपने आप को पहचानना कि हाँ जी अर्जुन की स्थिति पे हो तो एक बार आप रुक जाओ।
तो दूसरा काम है आपका रुकना। जैसे कि उनका जो गांडीव है वो नीचे गिर रहा है, तो वैसे ही क्या आप एक बार रुक जाओ, आपको एक बार सोच विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा बात ये है कि कोई भी एक अपना सलाहकार चुनें, बुद्धिमान सलाहकार चुनें, जो सलाहकार आपको सही रास्ता दिखाए। इस वक़्त अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि बहू जो है उसको बड़ा एक प्रकार से वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है, तो वहाँ पर गलत सलाहकार जो है वो 6 महीने के अंदर तलाक करवा देते हैं। लेकिन अगर सही सलाहकार वहाँ पर मिल जाए, तो उसको वो सिखा देते हैं कि अपने धर्म की जो रक्षा के लिए वो कैसे अपने आप को मजबूत कर सकती है, अपने मनोबल को कैसे वो मजबूत कर सकती है। तो यहाँ पर सलाहकार जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा सलाहकार मिला, तो वो श्री कृष्ण बन पाएगा, अगर खराब सलाहकार मिला, तो वो नहीं बन पाएगा। दोस्तों, इसमें मैं इसी के साथ में मैं जो पहला जो अध्याय है, उसका हमने एक जो ब्रीफ है वो देखा है। मैं इस पहले अध्याय की समाप्ति पर मेरे जो परम सखा है डॉक्टर कन्हैया कच्छावा जी, मनोचिकित्सक बीकानेर से, उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो जीवन है, कहीं न कहीं जब वो किसी परिस्थिति में होता है ऐसी कि जब उसको परेशानी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा रोल निभाने की श्री कृष्ण का, लेकिन बहुत सी बारी मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ न केवल मेरे लिए बल्कि वो पूरे दुनिया में एक ऐसा रोल निभा रहा है। और हमारा जब डिस्कशन भी होता है तो हम इस बात का डिस्कशन करते हैं कि जब भी एक इंसान परेशानी में होता है, तो वो उसको एक बहुत अच्छा सलाहकार चाहिए। तो वो सलाहकार के तौर पर मेरे जो परम सखा है, ये भी रोल निभाते हैं। मैं उनको भी इस सेशन के अंदर याद करता हूँ, और इस पहले सेशन की समाप्ति के साथ में अभी जो दूसरा जो सेशन है, जिसके अंदर पहले उनको याद किया है, तो इसका कारण ये है कि इस दूसरे अध्याय का जो नाम है, वो है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या है? सांख्य योग का ये मतलब है कि जब भी आपको परेशानी हो, जब भी आप संकट में हो, जैसे कि एक बच्ची मेरे पास में आई जो 10th क्लास के अंदर उसके 97% मार्क्स थे। लेकिन अभी जब 12वीं क्लास में जब वो आई थी, 12th क्लास में आई थी, 3 महीने एग्ज़ाम को बचे थे, तो वो घबरा रही थी बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी कि साहब मेरा तो होगा ही नहीं, मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी, मेरे घरवालों को ये हो जाएगा, मैं तो पास ही नहीं हो पाऊँगी। तो वहाँ पर संख्या योग कि जब भी टेंशन में आओ तो आपको संख्या से जुड़ना है, कैलकुलेशन करनी है, गणना करना है, क्योंकि जब आप डरते हो, जब आप परेशानी में होते हो, तो आपका इमोशनल जो माइंड है वो काम करने लग जाता है। लेकिन इस इमोशनल माइंड से लॉजिकल माइंड में आप कैसे आओगे? आप सांख्य योग से आओगे। आपको संख्याएँ जो है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने कहा अभी तक आपने कितनी बारी वो किताबें पढ़ ली? कि साहब मैंने अभी तक 2 बार किताबें, आपने 2 बार किताबें पढ़ी थी, 3 महीने का वक़्त है, अब 3 महीने में कितनी बारी सारी किताबें और पढ़ सकते हो? जैसे आप 3 महीने में मैं 3 बार पढ़ दूँगी। तो मैंने कहा कि 5 बार अगर किसी ने एक किताब को पढ़ दिया, तो आप मान के चलो कि अगर 100 सवाल आपसे पूछे जाएँ, 5 बार किताब को पढ़ने के बाद में एवरेज में कितने सवाल आपको पता होंगे? जैसे अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर 5 बार पढ़ दें तो फिर 90 सवाल पता हो जाएँगे। कुल मिला के मैं एग्ज़ाम्पल से ये बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन यानी कि गणना जो है वो आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाती है। और जब आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है तो आपका लॉजिकल माइंड बढ़ता है, और एंग्ज़ायटी से लड़ने के लिए ये लॉजिकल माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग के साथ में जोड़ा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ तक पहुँचने से पहले, युद्ध से पहुँचने से पहले, क्या आपने उनको समझाया नहीं था? ऐसा बहुत समझाया था। हमने तो यहाँ तक कहा था कि आप तो हमें सिर्फ 5 गाँव दे दो, बाकी सब कुछ आप रख लो। ठीक है। तो अब इतना समझाने के बाद में भी वो नहीं समझे, कि साहब नहीं समझे। अब जो आपके सामने वो है आपके अपने, लेकिन सबसे पहले आप देखो कि आप जिनको मारोगे, जो भी कुछ है, तो वो शरीर तो है, कि बिल्कुल जी शरीर है। शरीर के अलावा अगर कुछ है तो क्या है? कि साहब शरीर के अलावा ये है कि उनके विचार हैं, तो बताओ विचार सही है या गलत है? कि साहब गलत है। और इसके अलावा क्या है? और इसके अलावा है कि उनकी भावनाएँ, उनकी उनकी सोच, उनके कर्म, ये सारा। इन्हीं सब चीज़ों को इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप समझें, तो आत्मा के रूप में समझ सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आत्मा के रूप में
समझ सकते हैं। और ये जो उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएँ हैं, ये सब चीज़ें जो है, वो अमर रह इस वजह से अमर है क्योंकि ये चीज़ें कभी मरती नहीं। ये चीज़ें आगे से आगे इंसानों के बीच में रहती है। हम आज भी बहुत ही बड़े-बड़े लोगों को भी याद करते हैं। लेकिन गलत जो विचार हैं, वो गलत शरीर के साथ में मिल गया, तो फिर वो कुछ अधर्म का जो काम है, वो कर सकता है। जब ये जो पूरी कैलकुलेशन जब उनको समझाई गई, जब उनको पूरी जो गणना उनको जब करवाई गई, तो उस कैलकुलेशन से अर्जुन का जो लॉजिकल माइंड था, वो माइंड एक्टिवेट हुआ, उसका इमोशनल माइंड जो है, वो माइंड कंट्रोल में आया। तो वो जैसे ही कंट्रोल में आया, वैसे ही वैसे ही एक बहुत ही अद्भुत जो ज्ञान है, वो मिला और वो ज्ञान ये मिला कि हमें हर एक परिस्थिति में स्थिर प्रज्ञ बनना चाहिए। हम हर एक परिस्थिति में स्थिर प्रज्ञ बनना चाहिए। यानी कि हमें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होना चाहिए। हम हर हर बात में अगर दिमाग लगा-लगा के सोचेंगे वो भी गलत बात है। हमें हमारे भावनाओं की भी कदर करनी है, लेकिन दोनों में एक समन्वय जो है वो बनाना। जब हम समन्वय के साथ में करें, जैसे कि इसमें लिखा है कि इंद्रिय संयम, न ईर्ष्या न द्वेष, न तो किसी से ईर्ष्या रखो और न किसी से द्वेष रखो। मन की स्थिरता, न अति हर्ष, न अति शोक। क्योंकि जब आप अति हर्ष करते हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाते हो, तो आप इमोशनल तौर पे अपना कंट्रोल छोड़ देते हो। इमोशनल तौर पर जब अपना कंट्रोल छोड़ देते हो, तो जब आपको दुःख की स्थिति होगी, तो कंट्रोल वहाँ पर भी आपसे छूट जाएगा। तो इस प्रकार से और इसके अलावा दूसरी बात है आत्मज्ञान। इसका मतलब है कि अपने विचारों का ज्ञान। देह में पर देह से परे। आप अपनी देह के अंदर, अपनी देह से परे मतलब आप आप ऐसा ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, जो ज्ञान वास्तव में अभी की जो हकीकत है, उसके साथ में वो ज्ञान मेल खाता हो। तो इसी के साथ में हमारा जो दूसरा जो अध्याय है, वो इसी के साथ में हम इसको पूर्ण करते हैं। अब जल्दी से हमारे तीसरे अध्याय को जो कि इस गीता का बहुत ही एक गूढ़ अध्याय है, बहुत ही गहन अध्याय है। मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो पार्ट है, वो इस अध्याय के साथ में भी प्रारंभ करूँ। लेकिन इस पार्ट को मैं इस अध्याय के साथ में मैं जो है, वो एंड करना चाहता हूँ और इस अध्याय के अंदर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यानी कि हम जब भी हम टेंशन में आते हैं, जब भी हम एंग्ज़ायटी में आते हैं, जब भी हमें चिंता होती है, तो हमारा माइंड आगे भागता है। हम कल पर सोचेंगे, परसों पर सोचेंगे, उसके आगे मेरा एग्ज़ाम, मेरा रिज़ल्ट, मेरा बिज़नेस का रिज़ल्ट, ये मैं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, 2 महीने, 5 महीने की। तो 5 महीने में माइंड को जब हमने बिज़ी कर लिया, तो आज के लिए तो वक़्त रहा ही नहीं। आज के लिए तो ऊर्जा रही नहीं। आज में अगर कर्म नहीं होगा, तो शाम जो है वो अच्छी नहीं होगी। शाम जब अच्छी नहीं होगी तो रात अच्छी नहीं होगी। रात जब अच्छी नहीं होगी तो सुबह अच्छी नहीं होगी। सुबह जब अच्छी नहीं होगी तो आपका कल का जो दिन है वो भी अच्छा नहीं होगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको अपने पूरे ध्यान को कर्म पर फ़ोकस करना चाहिए, कर्म से जोड़ना चाहिए। हमने अब तक 3 जो स्तर है वो पार किए हैं। सबसे पहले हम उस स्तर पे थे जब हम टेंशन में थे, जब हम एंग्ज़ायटी में थे। फिर हम उस स्तर पर आए जब हमने उस एंग्ज़ायटी की कैलकुलेशन लगाई, सांख्य योग। फिर हम उस स्तर पर आए हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हमें अपना ध्यान को अपने कर्म के साथ में जोड़ना है। और कर्म को किस प्रकार से करना चाहिए? कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यहाँ पर लोग कहते हैं कि इच्छा मत करो। इच्छा में और चिंता में अंतर है। बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना है। इच्छा का मतलब ये है कि पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं पास हो जाऊँ। मेरी इच्छा है कि अच्छे नंबरों से पास इच्छा है वो। चिंता ये है कि जब आपने पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति इसी बात पे लगा दी कि मैं तो फेल हो जाऊँगा। आप उससे डर रहे हो। आप उसी के अंदर सब कुछ लगा दिया और आप वहाँ से हट ही नहीं पा रहे हो, तो वो चिंता है। तो फल की आपको चिंता नहीं करनी है, आपको कर्म करते जाना है। आपको कर्म की फ़िक्र करनी है, उसकी भी चिंता नहीं करनी, उसकी फ़िक्र करनी है। तो अब इसमें कुछ शब्द हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कहता है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कर्म क्यों करें?
फिर कहते हैं कर्म से बचना संभव नहीं, कर्म ही योग का असली मार्ग है। कारण ये है कि जब हमें चिंता होती है, उस वक़्त कहीं न कहीं हमारा जो ज्ञान है, वो उस चिंता के लिए ऊर्जा देता है। इसका मतलब क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा जो ज्ञानी होगा, जिसके वैचारिक शक्ति ज़्यादा होगी, यानी कि जो ज़्यादा सोच पाएगा, उसको चिंता ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा चिंता करता है। वो कहते हैं कि बी मोर स्टडी मोर टेंशन, लेस स्टडी लेस टेंशन। तो वैसा ही ये बात है कि जब आपका जो ज्ञान है, आपको पता तो है बहुत सारी, जब किसी इंसान को खतरे का पता होता है तो उसको चिंता ज़्यादा होती है। जिसको खतरे का नहीं पता उसको चिंता कम होती है। तो वो कहता है ज्ञान तो श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान तभी श्रेष्ठ है जब वो ज्ञान कर्म के साथ में जुड़ता है। इसके लिए हम अगला जो अध्याय है उसके अंदर भी बहुत अच्छे से होगा। और इसमें यही कहा है कि कर्म के साथ में जुड़ना असली योग है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत श्लोक जो है 8वां, वो है कि तेरा अधिकार जो है वो केवल कर्म में है, फल में तेरा कभी अधिकार नहीं है। क्योंकि तू जो कर्म कर सकता है, वो इस प्रकृति का नियम है। तू कर्म के साथ में जुड़, कर्म तेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवान होना चाहिए। फल जो है वो तो परिस्थितियों पे डिपेंड है कि इस ये प्रकृति कितना तेरा साथ देगी। हो सकता है प्रकृति तेरा साथ दे, हो सकता है किसी और का ज़्यादा साथ दे। प्रकृति को मौका ना मिला हो तेरा साथ देने का। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस वजह से हमारा जो अधिकार अगर हमारा कहीं है, तो वो अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा अधिकार केवल और केवल कर्म में हमारा अधिकार है। फल में हमारा अधिकार कभी भी नहीं है। फल में हमारा अधिकार नहीं है, हमें हमारा अधिकार को फल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों जैसे एक लाइन जो है आपने बहुत ही अच्छे से सुनी होगी कि ये जो एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब जो है बहुत ही अद्भुत है और वो ये इस प्रकार से है कि हम जब फल को छोड़ देते हैं, जब हम फल की चिंता को छोड़ देते हैं, विशेष तौर पर अकेला फल नहीं, फल की चिंता को अगर चिंता मुक्त हो जाते हैं कि बिज़नेस में भई मैं फेल ना हो जाऊँ, ये डर जब खत्म हो जाता है। मैं परीक्षा में कहीं फेल ना हो जाऊँ, ये डर खत्म हो जाता है। जब हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त होने से हमारा जो कर्म है, वो और ज़्यादा शुद्ध होगा। वो कर्म और ज़्यादा रचनात्मक होगा क्योंकि प्रकृति हमेशा रचनात्मक चीज़ों को साथ देती है। रचनात्मक का मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप अपने तरीके से करो। आप उस तरीके से करो जो आपको पसंद है। आपका तरीका इस दुनिया में नया तरीका होना चाहिए। इससे पहले उसी तरीके से किसी ने पढ़ाई नहीं की है। आप बिज़नेस कर रहे हो तो नए तरीके से बिज़नेस करो। फिर आपका कर्म देखो। आपका कर्म इस प्रकार से जैसे कहते हैं कि जो नया आइडिया होता है वो बिज़नेस बहुत ही अच्छे से आगे चलता है। तो वैसे ही है कि आपका जो कर्म है वो अधिक रचनात्मक होगा और आप निडरता से साथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। आप निडरता के साथ में अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब इस चीज़ को पूरे को मैं एक आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर हम कैसे लागू कर सकते हैं, जो कि डीप वर्क संस्कृति जिसको कहते हैं, जिसको फ्लो की संस्कृति कहते हैं, कि आज के वक़्त में फ्लो स्टेट इंग्लिश में कहते हैं फ्लो स्टेट कि कर्म में इतना डूब जाना। जैसे कि जिसने फेसबुक बनाई, कहते हैं वो इतना कर्म में डूब गया था कि उसको दूसरी शर्ट जो है, वो भी चुनने का वक़्त नहीं, उसने कहा सारी शर्ट मैं ब्लू पे पहनूँ। इलॉन मस्क का जो आपने नाम सुना है, कहते वो गद्दे पर सोता था और 4-5 घंटे की रात को नींद जैसे ही उसको उठता या बीच में ही उठ उठ जाता, दिमाग में बातें होती, ये चीज़ तो ऐसे बन जाएगा, वो वहीं पर ही बन जाता। एक कमरे में ही उसने क्या है कि 2-3 साल लगा दिए। तो डीप वर्क किस बात पे निर्भर करता है कि फल की जो इच्छा रहित जो कर्म है कि आप तो कर्म के साथ जुड़ते जाएं, जो आपको मिल रहा है उसको आप अपनाते जाएं। तो जब आप इस प्रकार से करते हो तो वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आपका कंपटीशन और किसी से नहीं रहता। आपका वहां पर कंपटीशन खुद से हो जाता है। जब आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो, जब आप अपने खुद से कंपटीशन करने में आ जाते हो, जब आप खुद का सुधार करने में होने लग जाते हो, जब आप चीजों को अपना बनाने में लगने लग जाते हो, तो अब उसके बाद में वो जो इंसान क्या करता है, वो इंसान वो काम करता है जो काम उसके हाथ में है। यानी कि आज में वो फोकस हो जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट में हो जाएगा और आज में जो उसके हाथ में जो काम आया, उसको वो करता रहेगा। वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि भई ये काम अगर नहीं हुआ या फिर ये
चीज़ें अगर आगे जाके खराब होगी तो क्या होगा? चिंता के हज़ार कारण हो सकते हैं, चिंता के हज़ार कारण बनाने का जो काम है वो भी माइंड का है। और आज के काम के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान लगाने का भी काम माइंड का है। तो इस प्रकार से आप सभी ने जो ये जो 3 जो अध्याय हैं, वो आप सभी ने सुने। आगे आने वाले वक़्त के अंदर बहुत सारे अध्याय जो हैं, आप सभी के बीच में हम रखेंगे और ये जो सारी जो प्रस्तुति है, वो मेरे जो स्वर्गीय दादाजी हैं, उनकी याद में मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ कि हम उनकी याद में इस गीता का जो पाठ है, वो इस रूप में करें, डिजिटल रूप में करें। आपने नाटकीय रूप में या फिर सिनेमा में या फिर कहीं और कहीं आपने देखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो काम में जो चीज़ें आ सकती है, उस रूप में हम इसको करें। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर इस गीता को आपके काम के साथ में कैसे जोड़ सकें, जिसका मैंने नाम भी रखा है गीता इन माइंड एक्शन, कि आपके माइंड के एक्शन जो है, उसको कैसे गीता प्रभावित कर सकती है। ये इसका एक प्रकार से पहला पार्ट था और इसके अंदर 3 अध्याय हमने किया था। पहला ये मतलब पार्ट 1 इसको कह सकते हैं और 3 अध्याय हमने इसमें किए हैं। आगे वाले टाइम में अब हम और भी डिस्कस करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।